अच्छा, बहन जी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान? पहली बात तो बहन जी ने समर्थन किस बात का देने के लिए बात करी, ये तो सही बात हो। समर्थन किस बात का देने के लिए, किस बात के लिए करें? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जो झूठी हवाएं फैलाई जा रही हैं, समर्थन किस बात को? बहन जी ने सबसे पहले फिलहाल तो उपचुनाव है, तो उपचुनाव में समर्थन देने की बात तो करी होगी। नहीं, यही तो समझने की बात है। यही तो समाजवादी पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बहन जी आने वाले एमएलसी, और वो किस बुनियाद पर बहन जी ने कहा कि जब 7 एमएलए बीएसपी के ने दगाबाजी, पहले 38 एमएलए तोड़े थे, कब 2003 में, अब इस बार 7 एमएलए तोड़े। और जब पूछ के बहन जी ने राम गोपाल यादव जी ने मिश्रा जी ने बात करी राम गोपाल जी से कि आप अपने कैंडिडेट क्या उतारे, उन्होंने कि हमारा तो एक ही उतरेगा। तो फिर बहन जी ने ये सोचा कहीं भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठ और किसी आदमी को उतार के नहीं रखी जिसमें खरीद फरोख्त का काम शुरू हो जाए। उसको लेके बहन जी ने पूछ के फिर अपने कैंडिडेट को 26 तारीख को उतारा, 26 तारीख को नॉमिनेशन कराया। तो जब कोई कैंडिडेट नहीं था, एन मौके पर जब 10 मिनट रह गए नॉमिनेशन के, तो समाजवादी पार्टी मतलब धोखेबाजी। तो उस धोखेबाजी को जवाब देने के लिए जब पूछ लिया और जब आपने ऐसा नहीं करा, तो धोखेबाजी का जवाब देने के लिए तब बहन जी ने कहा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए आने वाला समय एमएलसी का, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता, जनता का कोई वोट नहीं होता, उसमें एमएलए वोट डालने जाते हैं। एमएलए की वोट की बात करी कि हम जो भी समाजवादी पार्टी को हराएगा, ये भी समझ लो आप, बहन जी ने स्पष्ट कहा जो भी समाजवादी पार्टी को हराएगा एमएलसी चुनाव में, ना उपचुनाव, ना ही लोकसभा, ना विधानसभा के चुनाव, जो एमएलसी का चुनाव होता है, जो विधायक चुनाव, उनके विधायक वोट डालते हैं, उस चुनाव को लेकर बहन जी ने कहा जो भी समाजवादी पार्टी को हराएगा हम उसको साथ देंगे और उसको समाजवादी पार्टी को जैसे कि तैसा जवाब देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी बीजेपी का जीत रहा हो या कोई भी विरोधी जीत रहा होगा। अच्छा, इस बयान के बाद संगीता चौहान का कहना है कि दलित वोट उनकी तरफ आएगा। आज उनकी हमने बाइट ली थी, उनका कहना है कि दलित उनकी तरफ आ रहा है। इससे देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, दलित समाज का वोट सदियों से, जब से 84 से पार्टी बनी, 14 अप्रैल 1984 के बाद, उसके बाद जो भी चुनाव हो, जब 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी जी ने पूरे ही जितने भी प्रचार की सामग्री, प्रचार की एजेंसियां होती हैं, सबको हैंडल कर रखा था। तब भी बीएसपी का वोट, दलित समाज का वोट, एक वोट को भी नहीं ये गुमराह कर पाए, ना ही एक वोट कट पाया। आप देखो ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। तो हमारा वोट जैसा है वैसे ही है। ये तो केवल हवाई बातें होती, कहना, गुमराह करना। ये नहीं चाहते हैं कि बीएसपी का यहाँ से कैंडिडेट, इसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर ये काम कर रही है, केवल बीएसपी का कहीं प्रत्याशी जीत नहीं जाए, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भाजपा का विरोध है सर्व समाज में, मुस्लिम तो कभी भाजपा को वोट देता नहीं था। तो इस बार मुस्लिम ने भी इस बात को तय कर लिया कि बीजेपी को हराने में केवल सक्षम अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो बीएसपी है, जिसके साथ दलित समाज का 50,000 वोट है। तो मुस्लिम ने भी कह गया हम इसको, तो इसलिए बीजेपी करी दलित हमारी तरफ आ रहा और सपा करी मुसलमान हमारी तरफ आ रहा, बांटना चाह रही है। जैसा आपने मुझे बताया कि वहाँ के कैंडिडेट करेंगे दलित हमारी तरफ आ रहा है और सपा करी मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है। आप समझ सकते कि दलित और मुसलमान बढ़ जाएगा तो आसानी से उनका काम हो जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन इस बार जो जनता मूड बना चुकी है, जो क्षेत्र का मुस्लिम के साथ साथ पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर भी इस बार मन बना चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना है, जो बहन बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है, हर धर्म हर मज़हब के साथ ब्राह्मणों ने सोच बना ली। आज ब्राह्मण भी हमें दे रहा, पाल, प्रजापति, कश्यप भी वोट हमें दे रहा। यहाँ तक इतना ही नहीं, सर समाज का वोट हमको बीएसपी को मिलने जा रहा है और हमारी 3 तारीख को ये आपको देखने को मिलेगा। बहन जी के स्टेटमेंट के बाद आपके प्रत्याशी को काफ़ी नुकसान होने वाला है। इस तरह से मुसलमान देखिए, मुसलमान आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल के सरकार बनाते रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई झूठ बोल के, किसानों से, नौजवानों से, मुसलमानों से 10% आरक्षण की बुनियाद पर। 3 वादे करे थे 2012 में अखिलेश यादव ने। नौजवानों से कहा था
कि हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से कहा था लाइट पानी फ्री देंगे, तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, मुसलमानों से कहा था कि 10% हम आरक्षण देंगे। क्या तीनों 10% आरक्षण किसी मुसलमान को दिया? उसके बाद बीजेपी को हमने मुसलमानों ने विरोधी क्यों माना था? दंगे की बुनियाद पर। आज दंगे 2013 में कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी में जा रहे हैं। देखो एक बात हम आपको बताएं, विधायक तो बीएसपी बनाती है ना। इसके पहले भी हमारे 38 एमएलए समाजवादी पार्टी ने तोड़े थे। लोग तब भी पत्रकार बंधु हमसे कहते थे, हमारे भाई कहते थे कि बीएसपी तो ख़त्म है। बीएसपी एक विचारधारा है, बीएसपी एक मिशन है। हमेशा एमएलए एमपी तो हम बनाते रहते, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, लेकिन बीएसपी का जो विचारधारा है, मिशन और मूवमेंट, वो बहुत मजबूत है। उसको मिटाने की जो भी कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। अच्छा, आप ही की पार्टी के एक और जिलाध्यक्ष हैं शेर सिंह बोल, वो खुद चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ क्या नाम है, वो कह रहे हैं कि जो बसपा से टिकट दिया गया है वो आप ये बताओ, आप क्यों, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबको अधिकार है अपना नॉमिनेशन करने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन आप समझदार हो, ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ बीएसपी में केवल एक ही लीडर हैं जिनका नाम बहन कुमारी माइती जी है। उन्हीं से पूरे देश में पूरी पार्टी चलती है। वो गुटबाजी तो हमारे यहाँ हो, हाँ अगर 10 नेता होते तो हम कहते कि गुटबाजी, हमारे यहाँ नेता ही एक है, तो गुटबाजी किस बात की है? क्या बहन जी के स्टेटमेंट के बाद आपके प्रत्याशी को नुकसान नहीं हो पाएगा? हमारे प्रत्याशी को जो गुमराह कर रही समाजवादी पार्टी, कैसे गुमराह कर रही? गुमराह इस बात से कर रही है कि समाजवादी बीजेपी को बीएसपी ने समर्थन दे दिया। अरे भाई ये तो अभी उपचुनाव है, इसमें कौन सा समर्थन दे दिया? साफ तौर से कहा है कि बीएसपी बीजेपी को समर्थन दे देगी। आपने फिर सुना नहीं है, उनने क्या कहा? एमएलसी जो चुनाव आने वाला है, आपके पर रिकॉर्डिंग होगी, मैं भी रिकॉर्डिंग रखे हूँ। उनने कहा जो एमएलसी चुनाव आने वाला है, जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है, हमारे 38 एमएलए पहले तोड़े, फिर 7 एमएलए तोड़े,